इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, जिसको आच्छादन या ग्रहण का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 सब क्लॉज 1 से गवर्न होता है। तो क्या होता है आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स? तो देखिए, इस संविधान के प्रारंभ होने के बाद, मतलब जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है वो बेसिकली संविधान की पूर्व की विधियों की बात करता है, मतलब प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है कि हमारा जिस दिन संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के पहले की विधियां संविधान लागू होने के बाद उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वो हमारे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि 1950 में हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ, तो हमारे संविधान लागू होने के पहले भी कोई लॉ थे, तो वो लॉ 1950 के बाद उस मात्रा तक शून्य होंगे जिस मात्रा तक वो हमारे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो कहने का अर्थ है ये है कि पूरा का पूरा जो 1950 के पहले के जो लॉ है, तो वो पूरे के पूरे लॉ जो है वो नल और वॉइड डिक्लेयर नहीं होते, उस पर ग्रहण लग जाता है या वो सुस्त अवस्था में चले जाते हैं। उनको भविष्य में यदि ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसको हम पूरी तरीके से हटा नहीं देते, उन कानूनों को हम एक साइड में रख लेते हैं। भविष्य में यदि उन कानूनों की ज़रूरत पड़ती है तो एक अधिसूचना जारी कर कर जो है वो उन कानूनों को लागू किया जा सकता है। बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट जो है वो उन परिस्थितियों में लागू होता है कि हमारे संविधान बनने के पहले के कोई भी लॉ हमारे संविधान बनने के बाद यदि किसी भी प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, तो जिस मात्रा तक उल्लंघन करते हैं उस मात्रा तक वो कानून जो होंगे वो शून्य समझे जाएंगे, वो सुस्त अवस्था में चले जाएंगे, उसके ऊपर ग्रहण लग जाएगा। इसके संबंध में दो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। पहला है भीका जी बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1955, जिसमें स्पष्ट रूप से जो है वो आच्छादन और ग्रहण के सिद्धांत को जो है वो परिभाषित किया गया था। और दूसरा जजमेंट है सगीर अहमद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1954। इस केस में कहा गया था कि आच्छादन का सिद्धांत जो है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब संविधान जो आच्छादन का सिद्धांत है वो 1950 के बाद जो भी लॉ बना है उस पर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि मूल अधिकार से असंगत विधियां जो भी होंगी वो प्रारंभ से ही क्या होती है, शून्य होती है। ऐसे कोई भी कानून जो मूल अधिकार से असंगत है या जो मूल अधिकार से मेल नहीं खाते या जो मूल अधिकार को छीनते हैं वो प्रारंभ से ही क्या होते हैं, शून्य माने जाते हैं। इसलिए आच्छादन का सिद्धांत जो है वो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर एप्लीकेबल नहीं होता। सगीर अहमद बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यदि आप कानून की इसी तरीके की यदि बातों को जानना चाहते हैं, तथ्यों को जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।